और एक बड़ी खबर अभी जयपुर के चौमू से आ रही है, जहां उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस का जबरदस्त एक्शन चल रहा है। आपको बता दें कि जयपुर के चौमू में उस वक्त बवाल भड़क उठा जब मस्जिद के बाहर से पत्थर हटाने को लेकर विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते मामूली सा विवाद एक बड़े विरोध में तब्दील हो गया और इसके बाद हालात काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इसके अलावा इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जयपुर के चौमू से, जहां देर रात पत्थरबाजी की गई। ये तस्वीरें देखिए, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लेकर उन्हें पुलिस ले गई है। आरोपियों को हिरासत में लेकर कार्रवाई की जा रही है। और चलिए अब तक के तमाम अपडेट्स के लिए आपको सीधा लिए चलते हैं जयपुर से। हमारे संवाददाता लघवीर जुड़ चुके हैं, उनसे हम ज्यादा जानकारी लेंगे। लघवीर, देखिए अब तक कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, हालात फिलहाल कंट्रोल में हो पाए हैं या नहीं? बिल्कुल, देखिए जो लोग अशांति फैलाने में व्याप्त थे, जिन लोगों ने पुलिस के जवानों पर पत्थरबाजी शुक्रवार तड़के की, उन तमाम लोगों की धरपकड़ की जा रही है, सभी को हिरासत में लिया जा रहा है। ये पूरा आगे की तरफ आप देखें तो पूरा ये इलाका समुदाय विशेष के लोगों का ही है। एक एक व्यक्ति को घर पर जाकर पुलिस हिरासत में ले रही है। तमाम सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं कि जो जो लोग इस पूरी घटनाक्रम में शामिल थे उनको हिरासत में लिया जा रहा है। तो वहीं आप देखेंगे कि पूरा अतिरिक्त जाब्ता पूरे चौमू कस्बे में तैनात है। किसी भी तरीके से अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़े, इसके लिए तमाम जाब्ते को तैनात किया गया। तो वहीं ये देखिए, ये मस्जिद कलंदरी है जहां पर ये पूरा विवाद हुआ। ये पूरा मस्जिद का परिसर है जो कि मेन सड़क पर है। चौमू का जो थाना है उससे महज 100 मीटर भी ये जगह नहीं है और ये पूरा बस स्टैंड के पास का इलाका है जहां पर आए दिन ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। ऐसे में ये जो अवैध अतिक्रमण था इसको हटाने के लिए पुलिस ने पहले समझाइश की, तमाम लोगों से सहमति दे दी गई थी समुदाय विशेष के लोगों द्वारा कि ये पत्थर हटा लिए जाएंगे। ये पत्थर आप देखेंगे, महज इन पत्थरों को हटाने को लेकर ये विवाद हुआ है। साफ तौर पर पहले सहमति दी गई कि इन पत्थरों को हटा दिया जाएगा। जब कार्रवाई करना शुरू किया पुलिस ने, दो बातें यहाँ समझना होगा लघवीर। पहली बात, इजाजत ली गई थी, कोई ऐसे ही रातों रात बिना किसी नोटिस के तो पुलिस पहुंचा नहीं, प्रशासन ने पत्थर हटाने की कोशिश की नहीं, तो फिर इतना बवाल क्यों? और दूसरी बात, ये जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं इसमें जो पत्थर पड़े, क्या यही पत्थर हटाने को लेकर विवाद हुआ है? ये कोई ऐसे धार्मिक महत्व वाले पत्थर तो नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है कि कंस्ट्रक्शन के बाद का जो रिमेन होता है उसे हटाया जा रहा है। इसे क्या गलत एंगल से भी जोड़कर यहाँ विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, देखिए जहां तक बात सहमति की है, देर रात करीब 1:30 बजे तक भी तमाम प्रशासन के लोगों ने समझाइश की। सहमति जब दी गई उसी के बाद ये जो अतिक्रमण था उसको हटाने की ड्राइव शुरू हुई। जिन पत्थरों की बात है वो देखिए, ये तमाम जो पत्थर हैं जो सड़क पर पड़े हैं, इनको लेकर ही विवाद हुआ है कि ये पत्थर सड़क पर आ रहे थे, इसकी वजह से अतिक्रमण हो रहा था, चौमू के कस्बे में जाम लगता था। ऐसे में इन तमाम पत्थरों को हटाने की जब ड्राइव शुरू की तो एक भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और साफ तौर पर पुलिस के तमाम जो जवान या मौके पर थे, प्रशासन के लोग थे, उनको टारगेट किया गया, पत्थरबाजी की गई। आधा दर्जन लोग अभी भी पुलिस के उपचार ले रहे हैं, अस्पताल में इलाज ले रहे हैं। तो वहीं जब पहले से तमाम चीजें ब्रीफ की गई थी, तमाम समझाइश हो गई थी, तो उत्तेजना दिखाने की क्या आवश्यकता थी? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो कस्बा है ये पहले भी सांप्रदायिक तनाव की तस्वीरें देख चुका है, पहले भी इस प्रकार की घटनाएं यहाँ हो चुकी हैं। करीब 3 साल पहले भी इसी प्रकार की तनातनी यहाँ पर देखने को मिली थी। आप आगे की तरफ मैं आपको लेकर चलूं जहाँ पर पूरी पत्थरबाजी हुई है, वो जगह भी हम आपको दिखाएंगे कैसे ये पूरा जो इलाका है, आप आगे तक तस्वीरों में देखेंगे, पूरा इलाका समुदाय विशेष के लोगों की रहायश यहाँ पर है। और जैसे ही तड़के करीब 3 बजे तमाम पुलिस के अधिकारी यहाँ पर अपनी ड्राइव कर रहे थे तो भीड़ आक्रामक हुई और साफ तौर पर पत्थरबाजी यहाँ पर की गई। उसकी तस्वीरें देखिए कि कैसे पूरी सड़क पर आपको ईंटें नजर आएंगी, कांच नजर आएंगे, किस तरीके से कांच भी फेंके गए थे, बोतलें यहाँ पर फेंकी गई थी तमाम प्रशासन के लोगों पर, पुलिस के लोगों पर। इसकी तस्वीरें देखें कि ये बड़े बड़े पत्थर आपको नजर आएंगे, ईंट यहाँ पर नजर आएगी जो कि फेंकी गई। साफ तौर पर स्थिति को बिगाड़ने का पूरा प्रयास था और पूरी तैयारी थी भीड़ की। उसकी तस्वीरें देखेंगे, पत्थर यहाँ पर मौजूद हैं, ईंटें हैं, कांच हैं, जो बोतल्स फेंकी गई उसके कांच भी यहाँ पर रखे हुए हैं। तो वही
एक वाहन देखिए, जीप आपको सामने नजर आ रही होगी। ये जीप उस दौरान यही रात को खड़ी हुई थी और इस पर भी पत्थरबाजी हुई है। जिस प्रकार से पत्थर फेंके जा रहे थे तो ये भी साफ तौर पर, ये देखिए ये जो गाड़ी जा रही है इसमें तमाम लोगों को हिरासत में लिया है। जो अशांति फैला रहे थे उन तमाम लोगों को हिरासत में लेकर ले जाया जा रहा है। इनसे बातचीत भी करेंगे। क्या जरूरत आन पड़ी, आप पत्थरबाजी क्यों कर रहे थे? रात को हम कर रहे हैं, मैं इजाजत लेने के लिए आई थी, इजाजत लेने के लिए आई थी। तो ये देखिए महिलाएं हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, क्योंकि जो लोग यहाँ अशांति फैला रहे थे तमाम लोगों की धरपकड़ जारी है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, प्रशासन मौके पर तैनात है और पुलिस लगातार हिरासत में ले रही है लोगों को, क्योंकि ये पूरी आप गली देखेंगे, ये पूरी गली तमाम लोग यहाँ पर समुदाय विशेष के लोगों की रहवाइश है, जो कि तमाम लोग पत्थरबाजी यहाँ पर कर रहे थे, अशांति फैला रहे थे। एक एक करके लोगों को लिया जा रहा है, हिरासत में लेके जाया जा रहा है। पूरी यहाँ पर देखेंगे तो शांति है, किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकल रहा है, क्योंकि डर अब व्याप्त हो गया है। क्योंकि तमाम लोग जिन्होंने अशांति फैलाई, जो लोग चौमू का माहौल बिगाड़ना चाह रहे थे, जिन लोगों ने प्रशासन के लोगों पर पत्थरबाजी की, उन तमाम लोगों को अब हिरासत में लेने का काम पुलिस कर रही है। तमाम रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। डीसीपी हनुमान मीना हमारे साथ है। डीसीपी साहब ये बताइएगा, प्लीज अभी नहीं, प्लीज हिरासत में ले रहे हैं अशांति फैला? हाँ नहीं, बिल्कुल हम कार्रवाई कर रहे हैं इसमें लगातार। कौन कौन लोग? प्लीज ये डीसीपी हैं हनुमान मीना, जो कि अब मौके पर हैं, खुद जा रहे हैं कि जो लोग हिरासत कर ले रहे हैं। ये देखिए एक और वाहन है जो कि उन तमाम लोगों को लेकर आया है जो भी यहाँ पर अशांति फैला रहे थे। ये देखिए तमाम महिलाएं हैं, महिलाओं को भी साफ तौर पर डिटेन करने का प्रयास है और तमाम महिलाओं को डिटेन कर रही है पुलिस, क्योंकि महिलाएं भी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थी और तमाम महिलाओं को भी डिटेन किया जा रहा है, क्योंकि महिलाएं भी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थी। तो वहीं जब पत्थरबाजी हुई तो ये देखिए किस प्रकार से पत्थरबाजी की गई थी, बॉटल्स फेंकी गई थी, उसकी तस्वीरें देखेंगे। ये पूरा जो वाहन है यहाँ पर तैनात खड़ा था रात को तड़के, तो इसको भी क्षतिग्रस्त हुआ है, कांच फूटे हुए हैं। ये तस्वीरें देखें कि ये जीप है जिस पर पूरे कांच यहाँ पर बिखरे हुए नजर आएंगे, क्योंकि जब पत्थरबाजी हुई तमाम इन छतों से पत्थर फेंके गए थे। ये देखेंगे आप तस्वीरें, ये पूरी रिहायशी इलाका है जहाँ पर तमाम पत्थर फेंके गए, दूर दूर से पत्थर आए, बॉटल्स फेंकी गई, जिसमें तमाम जो प्रशासन और पुलिस के लोग आए थे यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाने के लिए, समझाइश करने के लिए, उन तमाम लोगों पर पत्थर फेंके गए और चौमू के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया गया। जिसके बाद अब पुलिस और प्रशासन दोनों अलर्ट मोड पर हैं। जो लोग चौमू का माहौल बिगाड़ना चाह रहे थे उनकी धरपकड़ की जा रही है। तमाम लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो। महिलाओं को भी हिरासत में लिया जा रहा है। अभी हमने जब बात की एक पुलिस वैन में जो महिलाएं मौजूद थी, उन्होंने कहा कि हमने तो माहौल नहीं बिगाड़ा, लेकिन पुलिस तमाम सवालों के जवाब लेगी, तमाम रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि एक एक सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। ये पूरा कस्बा है, ये तमाम बाजार है चौमू का, जहां पर तमाम ऑफिसेज हैं। सुबह शाम लोग यहाँ पर नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, वो भी अब कहीं ना कहीं डर के साए में, लिहाजा तमाम जो शटर है वो कहीं ना कहीं बंद है। और ये सीधी तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं, इसमें लाइव एक्शन भी हम देख रहे हैं। लखवीर, किस तरीके से पुलिस की कार्रवाई हो रही है, हिरासत में लिया जा रहा है और वहां के जमीनी हालात, पत्थरबाजी के बाद वहां बिखरे सामान, रोड सड़क पर किस तरीके से टूटा हुआ कांच, टूटी गाड़ियां, सब नजर आ रहा है। हम अपडेट्स वहां से लेते रहेंगे। बहरहाल हालात काबू में हो पाते हैं या नहीं, फिलहाल जो उपद्रवी थे उन्हें कैसे उठाकर हिरासत में ले जाया गया, ये तस्वीरें आपके सामने हैं और इन लोगों का क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। कुछ भी नहीं करी, पत्थरबाजी नहीं करी मैंने। बराबर क्यों लेके जा रहे हैं आपको ये? अजी कुछ ही मैंने पत्थरबाजी नहीं करी, मेरे ईमान की कसम खा रहा हूं। इकराम जी आपको फिर क्यों लेके जा रहे हैं? अरे मेरा भाई, मेरे मकान के अंदर 2 जनों का पार्टी सिर्फ मकान था, तो उसके क्या मलबा वहाँ पड़ा था मेरे भाई, मैंने और कोई पत्थरबाजी नहीं करी। मैं तो मेरे ईमान की कसम खा रहा हूँ, ईमान से बढ़कर मेरे कोई नहीं है। ईमान है ना, ईमान से बढ़कर नहीं है। मैंने एक पत्थर भी नहीं उठाया, आपकी कसम। इकराम नाम है मेरा भाई साहब। कह रहे हैं कि मैंने पत्थरबाजी नहीं की। जिन महिला को हिरासत में लिया गया वो कहते हैं हम तो बस यहाँ ऐसे ही आए थे। तो यानी कि हिंसा अपने आप भड़क गई, यानी कि पुलिस बेवजह कार्रवाई कर रही है। तस्वीरें गवाह हैं जिस तरह के हालात चौमू में इस वक्त बने हुए हैं। हमारे संवाददाता भी वहां पर मौजूद हैं और ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। लखवीर, जो तस्वीरें सामने आ रही है, उपद्रवियों के बयान हमने सुने, सब ये कहते हैं
हैं कि हमने हिंसा नहीं की, लेकिन हिंसा जैसी हुई, अगर इसमें महिलाओं की भी इन्वॉल्वमेंट है तो ऐसे लगता नहीं है कि ये अपने आप कोई ऐसे हिंसा हुई है, ऐसे प्रायोजित टाइप का भी ये पूरा हिंसा लग रहा है। बिल्कुल पूरी तरीके से पहले से तमाम प्लानिंग्स की गई थी, इसीलिए अब तक करीब 60 लोगों को हिरासत में लिया पुलिस ने। और ये हल्का आंकड़ा नहीं है, बड़ा आंकड़ा है। 60 लोगों को हिरासत में लिया। देखिए फिर से पुलिस का एक वाहन आया है, तमाम लोगों को हिरासत में लेकर जाया जा रहा है। ये देखिए तमाम लोगों को हिरासत में लिया। अब इस वैन में इस वक्त तमाम पुरुष हैं, करीब आधा दर्जन से ज्यादा पुरुषों को हिरासत में लिया। तो वहीं दूसरी गाड़ी हो रही है, तमाम लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। जो शांति व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास जिन लोगों ने किया चोमू में, उन दर्जनों लोगों को अब तक हिरासत में लिया जा चुका है। करीब 60 से ज्यादा लोगों को अब तक हिरासत में पुलिस ने लिया है। जो लोग यहाँ पर शांति व्यवस्था जिन्होंने बिगाड़ी, पुलिस पर जिन्होंने पथराव किया, पत्थर फेंके, ईंटें फेंकी, कांच की बोतल्स फेंकी, उन तमाम लोगों की शिनाख्त की जा रही है, तमाम रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, सीसीटीवी के एक फुटेज देखे जा रहे हैं। देखिए जो चोमू का कस्बा है, ये पूरा फैला हुआ कस्बा है, कोई छोटा कस्बा नहीं है। यहाँ से महज कुछ किलोमीटर दूर ग्रामीण इलाका भी है। ऐसे में इस पूरे कस्बे के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। यहाँ का जो लोकल हाल है और किस तरह का इलाका है रिहायशी, जरा लखवीर वो भी दिखाइए। और देर रात का मामला है, रात से लेकर सुबह तक पत्थरबाजी की गई। जो दर्शक अभी जुड़ रहे हैं, जरा उन्हें विस्तार से बताइए कि विवाद इतना शुरू कैसे हुआ, राजस्थान के माहौल बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है और क्यों यहाँ पर कर्फ्यू जैसे हालात बन गए। वो मस्जिद कहाँ पर है जहां से पत्थर हटाए गए, अतिक्रमण कैसा है, जरा विस्तार से पूरी तस्वीरें दिखाइए और बताइए। देखिए बेहद ही उम्दा सवाल आपका है। उम्दा इसलिए हो जाता है क्योंकि जब प्रशासन वार्ता कर रहा हो, तमाम समझाइश हो जाए, सहमति दे दी जाए कि हाँ ये पत्थर अतिक्रमण में बड़ा कारण बन रहे हैं, यहाँ पर रास्ता रुक जाता है तो आप हटा लीजिए। सहमति के बाद जब प्रशासन अपनी कार्रवाई शुरू करता है तो भीड़ का एक हिस्सा आक्रामक हो जाता है। प्रशासन और पुलिस पर पत्थरबाजी की जाती है, कांच की बोतलें फेंकी जाती हैं, ईंट फेंकी जाती है। और देखिए मैं आपको यहाँ पर हाथ में लेकर दिखाऊं भी कि जो पत्थर है वो आम पत्थर नहीं है। ये देखिए करीब इस पत्थर का वजन जो है आधा किलो का होगा। अगर ये किसी व्यक्ति के सिर पर आकर गिरेगा तो उसकी क्या हालात होगी, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं। और क्या मानसिकता रही होगी उन लोगों की इस घटना को अंजाम देने से पहले, क्योंकि पूरी तैयारियां की गई थी। रिहायशी इलाके के हाल आप देखिए, ये पूरा जो इलाका है, जो अंदर गली जा रही है, बहुत सक्रिय हो इलाके में अब सन्नाटा जरूर पसरा हुआ है, लेकिन यही वो इलाका है जहां रात भर बवाल हुआ है, जहां जमकर पत्थर फेंके गए हैं और किस तरीके से गाड़ियां तोड़ी गई हैं, हमला करने की कोशिश की गई है। लखवीर का रुख करेंगे हम अपडेट्स के लिए भी, लेकिन इस बीच एक और अपडेट इस पूरे मामले में आपको बता दें। अब तक 60 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। टाइम्स नाउ नवभारत पर इस वक्त की बड़ी खबर, जयपुर में माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में लिया। देखिए किस तरीके से लोगों को उठा कर ले जाया जा रहा है और जिन जिन लोगों ने पत्थरबाजी की, जो लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, अब वो हिरासत में हैं। कुछ और अपडेट्स के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी लखवीर का, जो बता रहे हैं कि अब तक 60 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। यानी कि हिंसा करने वाले, माहौल बिगाड़ने वाले कोई एक इक्का दुक्का नहीं, यहाँ पर बड़ी तादाद में ऐसे लोग थे। लखवीर बिल्कुल, देखिए अब स्थिति ना बिगड़ जाए इसके लिए जो भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो रही है उसको हटाने के भी प्रयास हैं। ये तमाम जो QRT के जवान हैं, अतिरिक्त फोर्सेस के जवान हैं, वो मौके पर हैं और भीड़ को खदेड़ रहे हैं। साफ तौर पर भीड़ यहाँ पर इकट्ठा न रहे उसके लिए तमाम लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। ये कार्रवाई तो की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे ये तमाम लगातार ये गाड़ियां आ रही हैं क्योंकि तमाम लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। ये पूरा इलाका जो मैं आपको पहले भी दिखा रहा था, इसी इलाके में तमाम वो लोग रहते हैं जो कि जिन्होंने शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का चमू काम किया। कुछ गाड़ियां जा रही हैं लोगों को हिरासत में लेने, तो वहीं कुछ गाड़ियां लोगों को हिरासत में लेकर भी आई है। गाड़ियां नहीं रोक रहे हैं तमाम लोग क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। पुलिस नहीं चाहती किसी भी तरीके से शांति व्यवस्था बिगड़े, कानून व्यवस्था यहाँ पर प्रभावित हो, लेकिन साफ तौर पर पुलिस इस पूरे मामले में एक्शन मोड पर है। प्रशासन पूरा अलर्ट पर है क्योंकि 60 से ज्यादा लोगों की डिटेन अब तक किया गया है, हिरासत में लिया गया है। वो बताता है कि जिस प्रकार से लोगों ने
माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया चोमू में, उनको बख्शा नहीं जाएगा। लिहाजा अब ये भीड़ अगर उग्र होती है तो उसके लिए तैयारियां देखिए। तमाम वज्र वाहन आपको नजर आएंगे, तमाम वज्र वाहन की डेप्यूटेशन यहाँ पर की गई है। आप दिखाते रहिए तस्वीरें, वहां से हम लाइव भी अपने दर्शकों तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं, कैसे लोगों को हिरासत में लेकर वहां से हर एक सेकंड, हर एक मिनट पुलिस की एक गाड़ी क्यूआरटी की टीम निकलते नजर आ रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अब आप थाने के पास से देखिए, कैसे पुलिस थाने पहुंची, पुलिस की गाड़ियां, यहां पर लोगों को हिरासत में लिया गया, उन्हें यहां पहुंचाया गया, कुछ देर रखा जाएगा, सलाखों के पीछे पूछताछ की जाएगी। और देखिए गिरफ्तारियां की गई हैं, हिरासत में लोगों को लिया गया है। थाने के बाहर भी हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है। तो जिस इलाके में पत्थरबाजी हुई वहां सन्नाटा जरूर पसरा हुआ है, क्योंकि पुलिस ने सबको वार्निंग दे दी है, माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और हिरासत में लिए जा रहे लोग क्या दलील दे रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। नाम क्या है? नहीं क्या घटना हुआ? नहीं सर, हमने नहीं फेंके पत्थर। रात को क्या हुआ? रात को क्या हुआ था ये बता दो। क्या सर? रात को क्या घटनाक्रम हुआ था? क्या घटनाक्रम हुआ था रात को? एक सेकंड, रात को क्या घटनाक्रम हुआ था? सर तो आपने देखा, जिस शख्स को हिरासत में लिया जा रहा है वो भी मीडिया से कहता है कि हमने नहीं फेंके पत्थर। इससे पहले भी जितने लोगों को हिरासत में लिया गया कहते हैं हमने नहीं फेंके पत्थर। लखवीर, जिन जिन लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, 60 से ज्यादा लोगों को अभी भी कार्रवाई जारी है, सब कहते हैं हमने कुछ किया नहीं। तो पत्थरबाजी में इन्वॉल्व्ड कौन था और इनका टारगेट कौन था, किस पर पत्थर बरसाए जा रहे थे? देखिए, पुलिस जो कार्रवाई कर रही है तमाम तथ्यों को खंगाल कर रही है, तमाम रिकॉर्ड्स को चेक कर रही है, सीसीटीवी के आधार पर कर रही है। ऐसे ही लोगों की शिनाख्त की नहीं हो गई है और उन पर कार्रवाई की जा रही है। जो लोग इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लिहाजा अब ये देखिए, एक ये भीड़ का हिस्सा यहाँ पर खड़ा हुआ था, उसको पुलिस ने, ये जो क्यूआरटी के जवान है, उन्होंने खदेड़ दिया है, साफ तौर पर आगे की तरफ खदेड़ दिया है। और ये आगे भी तमाम जो लोग हैं वो अब यहाँ पर अतिरिक्त लोग यहाँ पर जमा नहीं हो जाए, कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए तमाम लोगों को पीछे की तरफ खदेड़ा जा रहा है। ये पूरा जो हिस्सा आप देख रही हैं, ये पूरा बाजार है चोमू का, ये कोई आम बाजार नहीं। यहाँ पर हजारों लोग प्रतिदिन रहते हैं, आते हैं, क्योंकि चोमू के, देखो मैं आपको एक बार डेमोग्राफी समझाने का प्रयास करता हूँ। चोमू जो है जयपुर ग्रामीण का सबसे बड़ा कस्बा माना जाता है, कोई आम कस्बा नहीं है। और यहाँ के आसपास चाहे वो शाहपुरा हो, विराटनगर हो, नीम का थाना हो, श्री माधोपुर हो, आमेर हो, तमाम लोगों के लोग खरीदारी करने के लिए अगर कहीं जाते हैं तो चोमू में ही आते हैं। करीब 5 से 6 विधानसभा क्षेत्रों का ट्रैफिक यहाँ पर डाइवर्ट होता है। ऐसे में वहां का माहौल बिगाड़ने का प्रयास आज पहली बार नहीं हुआ है। करीब 3 साल पहले भी इसी प्रकार से सांप्रदायिक तनाव की तस्वीरें चोमू ने झेली है, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई है, भजनलाल सरकार का ये अलर्टनेस ही कहा जा सकता है इसको, कि जो लोग इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व थे उनकी शिनाख्त की जा रही है। सीसीटीवी के आधार पर एक एक व्यक्ति को पहचाना जा रहा है और फिर घर के अंदर घुसकर पुलिस उनको डिटेन कर रही है। यही कारण है कि 60 से ज्यादा लोगों को अब तक हिरासत में भी लिया जा चुका है। कार्रवाई अभी समाप्त नहीं हुई है, अभी भी जारी है। यही कारण है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़े, भीड़ अब उग्र ना हो जाए, इसके लिए चोमू कस्बे में इंटरनेट सेवा को बाधित कर दिया गया है। सुबह शनिवार को सुबह 7 बजे तक इंटरनेट यहाँ पर बाधित रहेगा, किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट ना हो और ये लोग अब घरों से बाहर ना निकले, उसके लिए तैयारी देखें। कि मेरे जो दाहिने हाथ पर आप देख पा रहे होंगे कि तमाम वज्र वाहन तैनात है और यहीं पर ही ये जो मस्जिद है वो स्थापित है, जिसकी वजह से विवाद हुआ। तो उसको तो पूरी तरीके से प्रशासन ने अपने कब्जे में ले ही लिया है। साफ तौर पर तमाम जो अतिरिक्त बलों के जवान है वो यहाँ पर तैनात हैं। तो वहीं इस तरफ अगर आप देखें, जहां से ये पूरे रिहायशी इलाका शुरू होता है, वहां पर भी तमाम अतिरिक्त फोर्सेस के जवान यहाँ पर तैनात हैं। अग्नि वर्षा वाहन यहाँ पर तैनात किया गया है, वज्र वाहन को तैनात किया गया है, दंगा नियंत्रण वाहन यहाँ पर तैनात है। क्योंकि बने रहिएगा लक्ष्मी, ये लाइव तस्वीरों में हम समझ रहे हैं कि कैसे चोमू की जो डेमोग्राफी है और यहाँ के राजनीतिक हालात हैं, पहले भी इस तरीके के सांप्रदायिक तनाव वाले हालात देखे गए। जयपुर की सांसद मंजू शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मंजू जी, जिस तरीके के हालात उत्पन्न हुए हैं, अभी कार्रवाई करने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन हालात बिगड़े कैसे? क्या ये प्रायोजित साजिश आप लोगों को लग रही है? और अब तक बतौर सांसद क्या अपडेट्स आपको मिल पाए हैं पुलिस से? मेरे पास अपडेट्स हैं, कार्रवाई हो रही है और इस तरीके का अतिक्रमण या अशांति पैदा करने का जब भी कोई घटना घटेगी तो प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहकर के इस पर कार्रवाई करेगा।
कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हालात जब बिगड़े, बड़ी संख्या में लोगों ने पत्थरबाजी की, क्या ऐसी कोई साजिश की जानकारी थी पुलिस के पास? क्योंकि बताया जा रहा है कि यहाँ के लोगों से बातचीत करने के बाद ही, इजाजत लेने के बाद ही मस्जिद के बाहर से पत्थर हटाया गया, तो फिर विवाद इतना ज्यादा सांप्रदायिक तनाव का रूप कैसे ले गया? सीधी सी बात है, जो लोग अतिक्रमण करना चाहते हैं वो तो करेंगे जी। परमिशन इसकी तो पत्थरबाजी की परमिशन देता है क्या कोई? पत्थरबाजी की परमिशन थोड़ी ना कोई सरकार कोई भी देगा। अगर बाद में उन्होंने जो बात कही है उस पर अडिग नहीं रहे और बाद में उन्होंने पत्थरबाजी की है तो कार्रवाई तो होगी ना। बिल्कुल सही बात है, कार्रवाई होगी, कार्रवाई हो भी रही है। और ये तस्वीरें हम लगातार चौमू से अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि कैसे लोगों को, माहौल बिगाड़ने वालों को हिरासत में लिया जा रहा है। मंजू जी, क्या आप मौके पर पहुंची हैं या आगे जाएंगी? अपडेट्स में अब तक कुछ पता चल पाया है कि जिन लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है वो किसके इशारे पर पत्थरबाजी कर रहे थे? ये तो सब जांच का विषय है ना, एकदम से थोड़ी कोई पता था किसका इशारा है जी। हाँ, तो जांच करेंगे, पता करेंगे क्या है इसमें। अभी तो प्रशासन अपनी कार्रवाई, अपना काम मुस्तैदी से कर रहा है। अच्छा, आप वहां के सांसद हैं और हमारे जो रिपोर्टर है लोकल वहां के, वो वहां का जो डेमोग्राफी बता रहे हैं, जो सियासी महत्व बता रहे हैं कि कई विधानसभा क्षेत्रों पर प्रभाव डालता है चौमू, और ऐसे में यहाँ जानबूझकर हालात को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, आ रही है मैडम। जो राजनीतिक सियासी महत्व है इस इलाके के, चौमू में 6 से 7 विधानसभा इलाकों का प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे में क्या इस कस्बे का माहौल जानबूझकर बिगाड़ने की कोशिश की गई? मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपको, मेरे प्रदेश में कहीं भी अगर इस तरीके की अशांति कोई भी फैलाएगा तो उस पर कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई होगी जी। और अब कब तक हालात सामान्य हो जाएंगे, क्या जानकारी मिली आपको? अभी सिचुएशन कैसा है उधर? जल्दी से जल्दी हालात सब नॉर्मल हो जाएंगे। आपकी बातचीत हो पाई आला ऑफिसर्स से? बिल्कुल 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 जी। क्या कहना है पुलिस अधिकारियों का कि अभी मामले में, क्योंकि वहां कर्फ्यू जैसे हालात हो गए? कंट्रोल कर रहे हैं, कर लेंगे, सब प्रशासन की में लगा हुआ है सारा। चलिए, प्रशासन लगा हुआ है। धन्यवाद मंजू शर्मा हमसे बातचीत करने के लिए, जयपुर सांसद, और उनका यही कहना है कि इजाजत किसी को नहीं दी जाती पत्थरबाजी करने की, माहौल बिगाड़ने की, और जो भी इसमें शामिल होगा कार्रवाई की जाएगी। लखवीर हमारे सहयोगी वहां से पल पल का जो अपडेट है वो आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे यहां पर देखिए हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि अब हालात जो हैं वो कंट्रोल में जरूर है, लेकिन प्रशासन एक्शन मोड में है। लखवीर, हम तस्वीरें देख रहे थे कि लगातार पुलिस की गाड़ियां, वज्र वाहन जो है लोगों को हिरासत में लेकर जा रहे थे। आंकड़ा कहां तक पहुंचा है गिरफ्तारियों का या फिर हिरासत में लिए जाने का? और अभी भी क्या कई ऐसे लोग हैं जो रडार पर हैं जिन पर एक्शन हो पाएगा? देखिए, जिस तरीके से पुलिस की धड़ाधड़ कार्रवाई जारी है हिरासत में लेने की, उससे ये चीज तो स्पष्ट है कि जितने भी लोग इस पूरे पत्थरबाजी की घटना में शामिल थे उनको बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं को भी डिटेन करने का काम पुलिस कर रही है, उससे ये तो तय है कि जिस व्यक्ति की शिनाख्त की हो गई है पत्थरबाजी की घटना में शामिल होने की, उनको घर पर जाकर साफ तौर पर शिनाख्तगी करके डिटेन करने का काम पुलिस कर रही है। और अब तक करीब 60 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। अब और उसके बाद भी लगातार जो वाहन है पुलिस के, वो इस इलाके में घुस रहे हैं, तमाम लोगों को शिनाख्त करके डिटेन किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देखें कि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, उससे आज चौमू का माहौल किस तरीके से खराब हुआ है। तमाम लोग, आज प्रतिष्ठान बंद हैं, साफ तौर पर पूरा चौमू का बाजार बंद करवाया गया है और तमाम लोगों का काम भी प्रभावित हो रहा है इसके चलते। इसीलिए तमाम लोग अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके बाहर मौजूद हैं। तो वहीं आगे अगर पूरा ये बाजार का नजारा आप देखें, ये पूरा बाजार आपको सुनसान नजर आएगा। तमाम जो प्रतिष्ठान है उनको बंद करवाया गया प्रशासन की वजह से, क्योंकि जिस प्रकार से कुछ लोगों ने शांति व्यवस्था बिगाड़ने का काम चौमू में किया, ऐसे में वो उसको और तूल ना मिले। क्योंकि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। आज शुक्रवार का दिन है, यानी कि आज जुम्मा है। ऐसे में जुम्मे के दिन किसी प्रकार से और व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए तमाम तौर पर ये जो पुलिस ने अलर्ट के नाते बाजार को भी बंद करवाया है। क्योंकि जब जुम्मे की नमाज हो उस दौरान भीड़ आक्रामक ना हो जाए। एक चीज और ये समझाइए,
लखवीर की क्या ये जो इलाका है मस्जिद के पास है, तो जाहिर है हम अनुमान लगा रहे हैं कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका भी होगा, बड़ी तादाद यहाँ पर जो है वो इन लोगों की होगी। ऐसे में आज जब जुम्मे की नमाज के लिए क्या मस्जिद की ओर ये जाएंगे तो कोई और विशेष व्यवस्थाएं आपको नजर आ रही हैं? मार्केट में आप मौजूद हैं, क्या उस मस्जिद तक भी जा सकते हैं जहां पर अतिक्रमण हटाने की कोशिश की जा रही थी? क्या वो तस्वीर भी हम देख सकते हैं? चले बिल्कुल मस्जिद की तरफ मैं वॉक करते हुए जाता हूं, तब तक आपके सवाल का जवाब भी दे देता हूं कि किस तरीके से यहां पर अब पुलिस ने जुम्मे की नजरिए से तमाम व्यवस्थाएं की हैं, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन जुम्मे की नमाज होगी। ऐसे में उस दौरान स्थितियां कंट्रोल में रहें, ना बिगड़ जाए, इसके लिए पुलिस ने साफ तौर पर कुछ यातायात को भी डाइवर्ट किया है। प्रतिष्ठान साफ तौर पर बंद है और समुदाय विशेष के लोगों को भी यह मैसेज करवाया गया है कि किसी भी तरीके से अब कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास ना करें, जो कि शुक्रवार तड़के हुआ। क्योंकि जिस तरीके से घटनाएं हुई तड़के करीब 3 से 4 बजे के बीच में, तमाम प्रशासन और पुलिस के लोगों को निशाना बनाया गया। अब ऐसी स्थिति ना हो जाए, इसके लिए चेतावनी भी दी गई है। तो वहीं यही वो मस्जिद कलंदरी है जहां से ये पूरा विवाद शुरू हुआ है। अंदर की तरफ आप देखेंगे पूरा कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, जहां पर ये तथाकथित मस्जिद है, जहां पर तमाम लोग यहां पर आते हैं, नमाज अदा करते हैं। लेकिन ये विवाद का कारण नहीं है। विवाद का कारण है ये जगह जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं और आपको तस्वीरें मेरे कैमरामैन भवानी दिखा भी रहे हैं। यहाँ पर कुछ पत्थर रखे हुए थे बाहर, जिसकी वजह से अतिक्रमण यहाँ पर होता था। क्योंकि ये देखिए, ये जो है ये पूरे मेन रोड है जो कि पूरे चोमू के कस्बे को टच करती है। आगे तक अगर आप जाएं तो चोमू का बाजार है, तो इस रोड पर भी अतिक्रमण होता था, जिसकी वजह से इन पत्थरों को हटाने के लिए प्रयास प्रशासन कर रहा था। चलिए, तो वो मस्जिद की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके बाहर आप देख पाएंगे कि कोई बहुत बड़ा मस्जिद नहीं है। एक छोटे से एरिया में सड़क किनारे बना छोटा सा मस्जिद, जिसके बाहर पत्थर रखे थे। पुलिस हटाने पहुंची और हटाने का नतीजा आप देखिए, आज कर्फ्यू जैसे हालात, जमकर हिंसा बवाल हुआ है। बहरहाल एक्शन जारी है।